वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 23 जून 2020। 23 जून से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए भारत के साथ 200 मिलियन यूरो का समझौता किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। फ्रांस ने हाल ही में कोविड प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए भारत के साथ 200 मिलियन यूरो का समझौता किया है। अब फ्रांस ने किया है तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस की करेंसी यूरो है और वर्तमान समय में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम के हमारे MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने डिजिटल रूप से मोटर खरीदने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हुंडई मोटर इंडिया ने डिजिटल रूप से मोटर खरीदने के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है। अब ये HDFC बैंक के साथ किया है तो HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान समय में HDFC बैंक के CEO आदित्य पुरी हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों को उनकी भाषा में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पैनल का गठन किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। नीति आयोग ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों को उनकी भाषा में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। नीति आयोग ने ही डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा की है और ये परियोजना CO2 के उत्सर्जन को कम करने के लिए शुरू किया गया है। अब नीति आयोग की बात है तो नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया है और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके पहले योजना आयोग था, उसको ख़त्म करके नीति आयोग की स्थापना की गई और नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो प्रेजेंट टाइम पे नरेंद्र मोदी हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की अधिकारी की यात्रा पर गए हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की अधिकारी की यात्रा पर गए हैं। अब रूस की बात है तो रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की करेंसी रशियन रूबल है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ITF के पुरुष खिलाड़ी पैनल के लिए किसे चुना गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। ITF के पुरुष खिलाड़ी पैनल के लिए निकी पूनाचा को चुना गया है। अब ITF की बात है तो ITF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है और इसकी स्थापना 1913 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और वर्तमान समय में ITF के प्रेसिडेंट डेविड हुगेती हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस स्पोर्ट्स अकादमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा।
नागालैंड स्पोर्ट्स अकादमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है। अब नागालैंड की बात है तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और वर्तमान समय में नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और वर्तमान समय में नागालैंड के राज्यपाल RN रवि हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है? इसका आंसर C हो जाएगा। अनुष्का शर्मा को हाल ही में योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की राशि मंजूर की है? इसका आंसर B हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में बांग्लादेश के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की राशि मंजूर की है। अब बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी टाका है और वर्तमान समय में बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल्ला हमीद हैं और वर्तमान समय में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राजिंदर गोयल का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका आंसर D हो जाएगा। राजिंदर गोयल एक प्रतिष्ठित क्रिकेटर थे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका आंसर A हो जाएगा। विजय खंडूजा को हाल ही में जिम्बाब्वे में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब जिम्बाब्वे की बात है तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और जिम्बाब्वे की करेंसी US डॉलर है और वर्तमान समय में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति इमर्सन मंगांगवा हैं। अब ये राजदूत की बात है तो हाल ही में फिनलैंड के राजदूत बने हैं रवीश कुमार। रोमानिया में हाल ही में भारत के राजदूत बने हैं राहुल श्रीवास्तव और फिलीपींस में हाल ही में भारत के राजदूत बने हैं शंभू S कुमारन और बेल्जियम में हाल ही में भारत के राजदूत बने हैं संतोष झा और कुवैत में हाल ही में भारत के राजदूत बने हैं CB जॉर्ज और हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत बने हैं मोनिका मेहता। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।